हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका बाल विकास में आपका टॉपिक चल रहा है व्यक्तिक भिन्नता, उसी क्रम में आपका अगला भाग है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्पना के प्रकार। कल्पना के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कल्पना के प्रकार। यानी कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मतानुसार किया है। दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल और ड्रेवर का वर्गीकरण क्रम से नीचे तालिका में दिया जा रहा है। मैकडूगल का वर्गीकरण है कि कल्पना जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरी होती है उत्पादक कल्पना। अब उत्पादक कल्पना भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रचनात्मक और दूसरी होती है सृजनात्मक। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी देखें। पुनरुत्पादक कल्पना क्या होती है? इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे बालक जब किसी सुनी हुई पुरानी कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अव्यक्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। यानी पुरानी जो यादें हैं उनको यथासंभव, या यदि आपने पहले कहानी सुन रखी है और उस कहानी को जैसी सुनी, उस कहानी को कल्पना करके सेम आपने वैसे ही सुना दी, उसे कहेंगे पुनरुत्पादक कल्पना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है उत्पादक कल्पना। अब उत्पादक कल्पना क्या होती है? इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना के दो प्रकार हैं। यानी उत्पादक जो कल्पना होती है उसमें नए क्रम में, उसमें नई चीजें और जोड़ करके, प्रतिमाएं ला करके उसको प्रस्तुत करते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक रचनात्मक होती है, दूसरी होती है सृजनात्मक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे ड्रेवर का वर्गीकरण। ड्रेवर का वर्गीकरण क्या है? तो ड्रेवर ने कल्पना जो है उसे भी दो वर्गों में बांटा है, एक पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरी है उत्पादक कल्पना। अब उत्पादक कल्पना को भी दो भागों में, एक है आपका आदानात्मक या ग्रहणात्मक और दूसरी है सृजनात्मक। और सृजनात्मक को भी इसने दो भागों में बांटा है, कार्य साधक कल्पना और दूसरी है रसात्मक कल्पना। जो कार्य साधक कल्पना है वो दो प्रकार की है, विचारात्मक या सैद्धांतिक, और दूसरी है व्यवहारिक कल्पना। और रसात्मक जो कल्पना है वो भी दो है, कलात्मक कल्पना और मन तरंगी कल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदानात्मक कल्पना के बारे में जानेंगे। आखिर में आदानात्मक कल्पना क्या होती है? इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा या जाना है। इससे व्यक्ति दूसरे के कहने या बताने से उस विषय की कल्पना करने लगता है। और शिक्षा में इस प्रकार की कल्पना का उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार की कल्पना कहाँ प्रयोग होता है? शिक्षा में। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपने देखा तो है नहीं, जब आपको सर ने बताया है उस बारे में तभी तो आप उसकी कल्पना कर सक रहे हो। इसमें कल्पना की सामग्री बाहर से ग्रहण की जाती है। जब शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाते हैं और मानचित्र आदि दिखाकर समझाता है तब बालक की कल्पना ग्रहणात्मक होती है। इसी प्रकार कहानी और उपन्यास आदि में विचार दूसरों के होते हैं और हम उसी आधार पर नई बातों की कल्पना कर लेते हैं। यह निम्न कोटि की कल्पना होती है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली है सृजनात्मक कल्पना। अब सृजनात्मक कल्पना क्या होती है? यह उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें अतीत अनुभवों के आधार पर व्यक्ति मन में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाता है और पूर्व प्राप्त सामग्री की प्रतिमा को नवीन क्रम में व्यवस्थित करता है। यह भविष्योन्मुखी होती है। इसके दो प्रकार हैं, कार्य साधक या प्रयोगात्मक कल्पना और दूसरी है रसात्मक कल्पना। अब कार्य साधक कल्पना क्या होती है? यानी आज रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र आदि कार्य साधक कल्पना का ही परिणाम है। इस प्रकार की कल्पना विचारक, अन्वेषक या वैज्ञानिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली है रसात्मक कल्पना। अब रसात्मक क्या होती है? यह कल्पना
सौंदर्य लिप्सा भावनाओं को संतुष्ट करती है। यह कल्पना सौंदर्य की दृष्टि और प्रशंसा में लीन रहती है। इसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होता है। रसात्मक कल्पना दो प्रकार की होती है, कलात्मक कल्पना एवं मन तरंगी कल्पना। अब कलात्मक कल्पना क्या होती है? इसके द्वारा कला संबंधी कार्यों का सृजन होता है। यह मानव के लिए लाभप्रद होती है। नाटक, कहानी, उपन्यास और चित्र आदि में यही कल्पना पाई जाती है। इसमें कवि, लेखक एवं चित्रकार को अपने चिंतन पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसे स्वाभाविक और संबद्धता आदि नियमों को ध्यान में रखकर रचना करनी पड़ती है। यह सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मन तरंगी कल्पना। अब मन तरंगी कल्पना क्या होती है? इस प्रकार की कल्पना में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। यह कल्पना ना व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है और ना ही समाज के लिए होती है। इसमें मन कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगता है। इस प्रकार की कल्पना को हवाई किले की कल्पना माना जाता है, यानी ख्याली पुलाव पकाना आदि नाम से भी जाना जाता है। अब कल्पना और शिक्षा में क्या अंतर है? कल्पना के बारे में जानेंगे और शिक्षा के बारे में जानेंगे। बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षित करना। दूसरा है भाषा विकास पर ध्यान देना। तीसरा है काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवशेदन करना। चौथा है कहानी सुनाना। पांचवा है रसात्मक प्रवृत्ति का विकास करना और छठवां है अभिनय करना। ठीक है, शिक्षा में कल्पना की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में शिक्षा में कल्पना की क्या आवश्यकता है। शैक्षिक दृष्टि से कल्पना का महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। ज्ञानार्जन में सहायक है, नवीन आविष्कारों में उपयोगी है, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन है, समायोजन में सहायक है, सौंदर्य बोध का विकास है, भावी जीवन के तैयारी में सहायक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता है। यानी दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये कथन किसका है? ये कहा है मैकडूगल ने कहा है। यानी इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है। ऐसा नहीं एकदम उसने पहले कुछ सोचा होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की होगी, किस तरीके से बनाएंगे, किस प्रकार की है, यानी रचनात्मक कल्पना। ठीक है, कैसी है? रचनात्मक कल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जिस कल्पना का पर आधारित है वो है किस पर? सैद्धांतिक पर आधारित है। कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? तो ये करता है सृजनात्मक कल्पना के आधार पर। अगला पॉइंट है आपका शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? तो जो शिक्षक होता है पुनरुत्पादक कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। अगली है देवास्वप्न, जो रात में सपने देखते हैं। मैं कल्पना करता कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए। किस प्रकार की कल्पना है? तो ये है मन तरंगी कल्पना। कैसी है? मन तरंगी कल्पना है। अगला है सृजनात्मक कल्पना के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक कार्य साधक कल्पना है, दूसरी है रसात्मक कल्पना। अगला पॉइंट है आपका, टॉपिक है रुचि तथा ध्यान। रुचि और ध्यान क्या होते हैं? रुचि तथा ध्यान का संबंध बताइए। प्रश्न है, यानी ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब मान लो कोई टॉपिक है, आपको पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है तो आप उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है, उसे कहते हैं ध्यान। अगला प्रश्न है ध्यान के 2 प्रकार लिखिए। कौन कौन से हैं? तो ध्यान के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक ध्यान और होता है अनैच्छिक ध्यान।
आगे बढ़ते हैं, अगला है रुचि के प्रकार लिखिए। रुचि कितने प्रकार की होती है? तो रुचि 2 प्रकार की होती है। एक जन्मजात रुचि होती है, दूसरी होती है अर्जित रुचि। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक व्यक्तिक भिन्नता बाल विकास में, जो मैंने आपको करा दिया है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।